नमस्कार। आज हम एक ऐसे केस की बात करेंगे जिसकी कानूनी लड़ाई सालों तक चली है। आज की इस चर्चा में हम उन्नाव मामले के तथ्यों, अदालती फैसलों और एक सर्वाइवर के उस कड़े संघर्ष को समझेंगे जो उसने भारी राजनीतिक दबाव के बावजूद लड़ा। ये पूरी कहानी सत्ता और न्याय के बीच टकराव की एक बेहद गंभीर और रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर पेश करती है। चलिए शुरू करते हैं। तो करीब एक दशक तक चले इस पेचीदा मामले को आसानी से समझने के लिए हम इसे साल दर साल देखेंगे। 2017 की शुरुआत से लेकर 2018 का भारी आक्रोश, 2019 का एक्सीडेंट और कोर्ट का फैसला, 2020 में कस्टडी में हुई मौत का इंसाफ और फिर सीधे 2026 में सुप्रीम कोर्ट के हालिया दखल तक। ये हमारा आज का रोड मैप रहेगा। आप जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये हमें एक बड़ा ओवरव्यू देती है कि ये पूरी लड़ाई कितनी लंबी खींची है। 2017 से शुरू होकर 2026 के ताज़ा अपडेट्स तक। ये साफ दिखाता है कि हमारे न्याय के पहिए भले ही धीमे चलते हैं, लेकिन लगातार चलते रहें। ये सिर्फ कुछ तारीखें नहीं हैं, बल्कि एक सर्वाइवर के ना टूटने वाले हौसले का सबूत हैं। तो चलिए सीधे साल 2017 में चलते हैं, जहां से इस पूरी घटना की शुरुआत हुई थी। देखिए, शुरुआत से ही सिस्टम की एक बहुत बड़ी नाकामी सामने आ गई थी। एक तरफ उन्नाव की एक टीनेज लड़की बहुत ही गंभीर आरोप लगा रही थी। उसका कहना था कि उसे नौकरी का झांसा देकर विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के घर ले जाया गया और वहां उसका यौन उत्पीड़न हुआ। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस ने कुछ नहीं किया। राजनेता के रसूख के आगे स्थानीय पुलिस ने एफआईआर तक लिखने से साफ मना कर दिया, और इसी वजह से ये मामला कई महीनों तक बस खामोशी में दबा रहा। फिर आता है साल 2018, जब महीनों की ये खामोशी टूटी और देश भर में एक बड़ा आक्रोश फूट पड़ा। इस दौरान जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को अंदर तक झकझोर दिया। सबसे पहले जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो न्याय के लिए हताश सर्वाइवर ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के घर के बाहर आत्मदाह करने की कोशिश की। सोचिए स्थिति कितनी गंभीर रही होगी। इसके तुरंत बाद सेंगर के करीबियों से जुड़े एक विवाद में सर्वाइवर के पिता को ही पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। और फिर सबसे भयानक मोड़ आया। न्यायिक हिरासत में सर्वाइवर के पिता की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो गया कि उन्हें बुरी तरह पीटा गया था। इन घटनाओं के बाद तो जैसे पूरे भारत में गुस्सा फूट पड़ा कि कैसे राजनेताओं को पुलिस का ऐसा प्रोटेक्शन मिल रहा है। अब जब जनता का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया तो यूपी सरकार को मजबूरन ये केस थाने पुलिस से छीनकर सीबीआई को सौंपना पड़ा। जैसे ही सीबीआई ने जांच शुरू की, बलात्कार, हत्या और आपराधिक साजिश की परतें खुलने लगीं। नतीजा ये हुआ कि अप्रैल 2018 में विधायक कुलदीप सेंगर को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उन्हें उनकी पार्टी बीजेपी से भी निकाल दिया गया। अब हम आते हैं 2019 पर। यहाँ ये केस एक और भी खौफनाक मोड़ लेता है और इसी साल पहला बड़ा कानूनी फैसला भी आता है। हुआ ये कि जुलाई 2019 में रायबरेली के पास एक बेहद भयानक एक्सीडेंट हुआ। एक ट्रक ने सर्वाइवर की कार को सीधी टक्कर मार दी। इसके नतीजे बहुत दर्दनाक थे। सर्वाइवर के 2 रिश्तेदारों की मौके पर ही मौत हो गई और वो खुद और उनका वकील गंभीर रूप से घायल हो गए। अब जो बात सबसे ज्यादा संदिग्ध थी वो ये कि उस ट्रक की नंबर प्लेट पर कालिख पोती गई थी और सर्वाइवर पहले ही बता चुकी थी कि उसे धमकियां मिल रही हैं। तो जाहिर है सबने यही सोचा कि यह कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि गवाहों को डराने और सर्वाइवर को हमेशा के लिए चुप कराने की एक सोची समझी साजिश थी। मामला इतना संगीन हो गया था कि भारत के सुप्रीम कोर्ट को खुद एक बहुत ही अहम दखल देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने लोकल प्रभाव को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए इस केस से जुड़े सभी मामलों को सीधे यूपी से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया। साथ ही कोर्ट ने सर्वाइवर की सुरक्षा बढ़ाने के कड़े निर्देश दिए और कहा कि इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालतों में तेजी से की जाए। इस फास्ट ट्रैक प्रोसेस का नतीजा दिसंबर 2019 में आया। दिल्ली की अदालत ने सेंगर को बलात्कार का दोषी ठहराते हुए इसे साफ तौर पर सत्ता का गंभीर दुरुपयोग माना। जज साहब ने सेंगर को जीवन के अंत तक उम्र कैद की सजा सुनाई। उन्होंने अपने फैसले में खास तौर पर इस बात का जिक्र किया कि कैसे एक पीड़ित परिवार को डराने के लिए राजनीतिक ताकत का गलत इस्तेमाल किया गया था। अब चलते हैं अगले साल यानी 2020 की तरफ, जब अदालत ने सर्वाइवर के पिता की कस्टडी में हुई मौत के मामले पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट को इस बात के बिल्कुल पक्के सबूत मिल गए कि सर्वाइवर के पिता के साथ कस्टडी में भयानक हिंसा हुई थी और उनकी हत्या की साजिश रची गई थी। 2020 में सेंगर और उसके सहयोगियों को इस हमले और साजिश के लिए भी दोषी मानकर अतिरिक्त जेल की सजा सुनाई गई। देखा जाए तो 2018 में परिवार ने जो आरोप लगाए थे वो अब कानूनी तौर पर बिल्कुल सच साबित हो चुके थे। तो यहां तक आते आते ऐसा लग रहा था कि इंसाफ हो चुका है और मुख्य अपराधी जेल में है। लेकिन
कानूनी प्रक्रियाएं तो बैकग्राउंड में चलती ही रहती हैं ना, और यही चीज हमें सीधा 2026 के एक एकदम ताज़ा अपडेट तक ले आती है। तो आखिर 2026 में ऐसा क्या हुआ जिसने कानूनी जानकारों को एकदम हैरान कर दिया? चलिए इस ट्विस्ट को समझते हैं। देखिए, अपील के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर की उम्र कैद की सजा को थोड़े समय के लिए सस्पेंड कर दिया था। उनका सवाल ये था कि क्या पॉक्सो एक्ट के तहत एक विधायक को पब्लिक सर्वेंट यानी लोक सेवक माना जा सकता है। लेकिन मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट को फिर से बीच में आना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस सस्पेंशन ऑर्डर को पलट दिया और इस तरह की व्याख्या को हाइपर टेक्निकल बताकर खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि जब तक अपीलें सुनी जा रही हैं, ये उम्र कैद की सजा बिल्कुल लागू रहेगी। अब जब हम इस पूरे मामले की टाइमलाइन को मुड़कर देखते हैं तो इसका प्रभाव समझना बहुत जरूरी हो जाता है। आपको याद होगा 2012 के दिल्ली गैंग रेप केस ने जैसा आक्रोश पैदा किया था, कुछ वैसा ही इस केस में भी देखने को मिला। इसने पूरे देश में कुछ बहुत ही जरूरी बहसों को तेज कर दिया, जैसे महिलाओं की सुरक्षा, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की जरूरत, गवाहों को कैसे सुरक्षित रखा जाए और सबसे बड़ी बात, चुने हुए नेताओं की जवाबदेही। ये केस एक तरह से इस बात का प्रतीक बन गया कि अगर कोई ताकतवर इंसान अपराध करे तो एक आम सर्वाइवर को इंसाफ मांगने के लिए कितने खतरनाक रास्तों से गुजरना पड़ता है। तो ये पूरी टाइमलाइन हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। अपीलें अभी भी चल रही हैं और सिंगर जेल में है, लेकिन हमें खुद से और इस व्यवस्था से ये पूछना होगा, हम अपने लीगल सिस्टम को इतना मजबूत कैसे बनाएं कि किसी सर्वाइवर को इंसाफ पाने और सिस्टम की ताकतों से लड़ने में अपनी जिंदगी के 10 साल ना गुजारने पड़ें। हम उन गवाहों को कैसे बचाएं जिन्हें उसी सिस्टम से खतरा है जो उनकी सुरक्षा के लिए बना है। सोचेगा जरूर। इसी महत्वपूर्ण सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।